हाँ बच्चों, फिर से आज हम लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं क्वेश्चन बैंक 2018 का द्वितीय पाली का, यानी दूसरा पाली जो हुआ था। प्रथम पाली हम इससे पहले दे चुके हैं आप लोगों को। ये द्वितीय पाली का प्रश्न जो पूछा गया क्वेश्चन बैंक से, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये क्वेश्चन आंसर हम बता रहे हैं सभी वीडियो में। आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको 2026 में आपको काम आए और फायदा आए, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सके 2026 के मैट्रिक एग्जाम में सोशल साइंस में। ये 2018 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन बैंक है। इसमें जो पहला प्रश्न है आप लोग देखिए, यहाँ पहला प्रश्न जो है ये क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कहां हुई। क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट कर दीजिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। ठीक है, आप लोग इसको जो है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 2018 प्रथम पाली से पहले जितने क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं वो समझिए कि एक जो है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेकिन अब जो हो रहा है यहाँ से 2018 के द्वितीय पाली से और आगे जितना बढ़ते जाएंगे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा, और ये जो है ना आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, जितना भी स्टूडेंट है इसको डेली जरूर वीडियो को देखिए और इससे अपना लिए फायदा लीजिए। ठीक है, तो ये संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ये कौन सी संधि हुई थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसको जरूर ध्यान में लिखिए। इधर क्या है, संधि है। संधि मतलब होता है हाथ मिलाना। ठीक है, एक देश दूसरे देश के बीच या जो है ना हाथ मिलाता, उसी को संधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है ना बाबू, इसको जरूर ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है 2018 की द्वितीय पाली से जो क्वेश्चन बैंक है उसी से हम ये प्रश्न बता रहे हैं। मार्च 1946 किसकी बात हो रही, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता जो हुआ था, दोनों देश के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौता को 1946 ईस्वी में कौन सा समझौता कहा गया था। तो बाबू ये जो है ना क्या हो गया, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन यानी कि इतिहास का क्वेश्चन है 10th के सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हनोई समझौता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, हनोई समझौता। दोनों देश के बीच ये जो है वियतनाम और फ्रांस के बीच जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है ना दोनों देश के बीच कौन सा समझौता हुआ था, हनोई समझौता हुआ था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो हिस्ट्री से लिया गया है, तो 2018 की द्वितीय पाली से। ठीक है, आप लोग देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए जितने भी क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, क्वेश्चन बैंक से ही तीसरा क्वेश्चन है। हम बाहर से आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से बता रहे हैं, ताकि आप लोग को ये फायदा दे और पीछे का क्वेश्चन जो है आपको ला करके दे। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है ना आपको क्या है कि ये पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में, क्या है ये 1850 में आपको बताए हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन हर एक साल जो है एक वार्षिक अधिवेशन होता था कांग्रेस का। ठीक है ना, तो ये कांग्रेस का जो है ना वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था, तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, यानी कि जो है ना एक देश बनाने की, यानी कि पूरा स्वराज प्राप्त करने के लिए हुआ था। ये कहां हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था। पहले तो ये लिखिए, और कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था बाबू, लाहौर में हुआ था। लाहौर कहां है बाबू, पाकिस्तान में। कहां है लाहौर, पाकिस्तान में। क्योंकि आजादी से पहले 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उससे पहले जो भारत और पाकिस्तान एक ही देश था, बांग्लादेश भी एक ही था। लेकिन जब आजादी का समय हुआ तो सभी देश, 3 देश जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो गया और भारत अलग हो गया। ठीक है, तो उस समय जो हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के, ये 1929 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग इंपोर्टेंट समझ के ही चलिए, और क्वेश्चन बैंक से ही है आप लोग को। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। क्या है, चौथा प्रश्न है आप लोग के सामने में। वल्लभ भाई पटेल, किसकी बात हो रही है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई। ठीक है, यहाँ आंदोलन की बात हो रही है, किसान आंदोलन की। बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, आपको चंपारण में भी ये भी किसान आंदोलन है, उसके बाद बारदोली हो गया किसान आंदोलन आपको। ठीक है ना, खेड़ा हो गया, बहुत सारे किसान आंदोलन है जो किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो सरदार
वल्लभ भाई पटेल को जो है किसान आंदोलन में, किस किसान आंदोलन में सरदार की उपाधि दी? ये बारदोली किसान आंदोलन हो गया। कौन सा आंदोलन हो गया? बारदोली किसान आंदोलन। अब ये जो आप लोग के सामने में प्रश्न है क्या है कि किस किसान आंदोलन में था? बारदोली किसान आंदोलन। लेकिन इसमें एक प्रश्न आपको हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल को किसने सरदार की उपाधि दी? क्या आप लोग को तो पता नहीं होगा, लेकिन ये किस किसान आंदोलन? बारदोली में। लेकिन किसने दी? तो वहां की जो महिलाएं थी बारदोली की, उन महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। महिला जो थी वहां की वही दी। ठीक है, ये आप लोग के लिए प्रश्न का जवाब रहा। पांचवा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर देखे होंगे पीछे वाला प्रश्न में। ठीक है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो हुआ था 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो हुआ था 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये जो है ना आप लोग पीछे भी पढ़े होंगे या आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, इसके लिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। क्या ये छठा नंबर जो है क्वेश्चन बैंक से ही है। छठा क्वेश्चन क्या है? पूंजीपति के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? तो बाबू क्या है कि जो पैसे वाले लोग हैं ना, जैसे जिसके पास अधिक पैसा होता है तो वो पूंजीपति हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता था, वो जो छोटे लोग होते थे, जैसे गरीब लोग होते थे, किसान मजदूर जो होते थे, उसको जो है ना क्या है कि उसको जो है ना क्या है कि शोषण होता था, उसका शोषण किया जाता था। ठीक है ना, कि तुम हमारे में काम करो और आज काम करेंगे, कल उसको पैसा नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, उसका शोषण होता था। तो ये सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो इसमें बहुत सारा है कि मध्यम वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया। ठीक है ना, ऐसे लोग। तो सबसे पहले इसमें हो गया श्रमिक वर्ग होगा। ठीक है, श्रमिक वर्ग, इसी का शोषण किया जाता था पूंजीपतियों के द्वारा। ठीक है ना, श्रमिक वर्ग का। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया इसका जवाब। इसमें आपको मध्यम वर्ग भी रहेगा, लेकिन मध्यम वर्ग नहीं लगाना है। ठीक है, श्रमिक वर्ग को इसमें आंसर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सातवां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से है। ठीक है, 2018 की द्वितीय पाली से। ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? ये भी आपको इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो है 10th बोर्ड के लिए। ठीक है ना, 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है कि क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति। क्रांति मतलब होता है कि कोई चीज का विस्फोट हो जाना। ठीक है, यानी कि बढ़त हो जाना। ठीक है, ये जो है ना सबसे पहले किसमें हुई थी? आपको पता होगा कि ये जो है औद्योगिक क्रांति में हुई थी। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्या हो गया? औद्योगिक क्रांति। कौन सी बड़ी क्रांति हुई थी? औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो आपको अगर पूछा जाए बाबू कि औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी, कहां हुई थी, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि इस जो आधुनिक युग में, क्योंकि भारत भी गुलाम था किसका? अंग्रेजों का। लेकिन आधुनिक युग में ही हम लोग आते हैं, जब भारत गुलाम था आधुनिक युग में ही था। तो ये औद्योगिक क्रांति जो हुआ था तो इंग्लैंड में ही हुआ था, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, जिसको हम लंदन बोलते हैं। ठीक है ना, ये ब्रिटेन में जो था, इंग्लैंड, यही हुआ था आधुनिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है ना, आप कहिएगा कि सर इसमें एक प्रश्न और बता दीजिए, तो हम आपको एक प्रश्न और बता देंगे। तो आप लोग तो पहले ये देखिए कि औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में हुआ था, कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। तो अब जो औद्योगिक क्रांति हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये जो है ना सूती वस्त्र बनाने के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति हुई। ज्यादा सूती वस्त्र का निर्माण करने के लिए मशीनों का आविष्कार हुआ था, जिसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, नए नए मशीनों का जब आविष्कार हुआ था उसी को औद्योगिक क्रांति बोला जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आप लोग को सब्जेक्टिव में आ सकता है हिस्ट्री की। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, या इकोनॉमिक्स में आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। तो जैसे इंग्लैंड में जो है ना नए नए
मशीनों का जो आविष्कार हुआ सूती वस्त्र बनाने के लिए, तो उसी को जो है ना क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उद्योग के क्षेत्र में जो है ना हुआ था, इसका विस्फोट हुआ था। ठीक है, ये 7वां के बाद 8वां प्रश्न जो है आप लोग के पास, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण क्या है, किसकी बात हो रही? भूमंडलीकरण। तो ये जो हुआ था बाबू 1990 के दशक में हुआ था। किसके दशक में? 1990 के दशक में ये जो क्या भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 1990 के दशक में। तो बाबू आप लोग को जो 2018 के द्वितीय पाली से जो हमने 8 प्रश्न बताया है, इस 8 प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है ना, आगे भी हम इस भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसका जो है ना जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी है हम आगे आप लोग को लिख करके फिर से आप लोग को बता रहे हैं कि आगे का क्वेश्चन कैसे तैयारी करना है उसका। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोग के सामने में फिर से हम लेकर क्या है, ये 9 नंबर क्वेश्चन से जो है यहाँ पर 8 बता चुके हैं। इससे पहले आप लोग देखिए, क्वेश्चन बैंक से ही है प्रश्न 2018 की द्वितीय पाली से। ठीक है, आप लोग इसको मिस मत कीजिए और देखते रहिए लगातार। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन में है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? किसने? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। ठीक है ना, बाइबिल पुस्तक हो गया। कौन सा हो गया? बाइबिल। बाइबिल पुस्तक जो है इसको जो है छापा खाना के द्वारा ये छापा गया था। तो किस पुस्तक की छपाई हुई थी? गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबिल पुस्तक की। ये पुस्तक का नाम याद रखना आप लोगों को। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ये भी आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक पीछे भी आप लोग को बताए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण मतलब रुपये की शुरुआत हुई थी सबसे पहले चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। और छापा खाना का भी आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। ठीक है ना, जो पेपर यानी कागज बनने की प्रक्रिया भी सबसे पहले चीन में ही हुई थी। तो ये सब चीज याद रखना आप लोग को। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 10 के बाद है 11 नंबर प्रश्न। क्या है 11 नंबर प्रश्न? मेढक। मेढक आप लोग देखते होंगे गांव घर में जो है, या नदी तालाब में आप लोग देखते होंगे मेढक। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा? ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। किससे प्रश्न है ये? ज्योग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि ये जो है ना ज्योग्राफी का प्रश्न है, और साइंस की तरह ही एक प्रश्न। क्या है? आर्ट्स के सब्जेक्ट में ये साइंस की, क्योंकि रसायन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रसायन की बात हो रही है, और आर्ट्स में दिया गया तो समझिए कि ये हार्ड लेवल का प्रश्न है। ठीक है ना, आर्ट्स में। तो मेढक के प्रजनन मतलब उसके बच्चे देने की प्रक्रिया जो होती है उसको नष्ट करने किया जाता है, उसी को हम एंड्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रीन बोलते हैं। एंड्रीन ये जो है ना रसायन है, जिस रसायन से मेढक जैसे पोखर में है, तालाब में है, नदी में है, अगर ये एंड्रीन रसायन अगर पोखर तालाब में दे दिया जाए तो जो है ना मेढक में प्रजनन प्रक्रिया जो है ना समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये एंड्रीन रसायन है। हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में अति जल दोहन से भूमि जल में किस तत्व का संकेंद्रण हुआ है? तो संकेंद्रण जो हुआ है सबसे अधिक जो हुआ भूमि जल दोहन में। ठीक है ना, जमीन के अंदर जो पानी होती है उस जल में जो है ना किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कि हम लोग जो पानी पीते हैं जमीन के अंदर से आ जाता है, उसमें आर्सेनिक किसका हुआ है? आर्सेनिक। आप लोग देखते होंगे आजकल के पानी में सबसे ज्यादा जो क्या बढ़ गया है? आर्सेनिक बढ़ गया, जिसको हम एक ये बोलते हैं आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। सबसे अधिक जो बिहार में जमीन के अंदर जो पानी होता है उसमें जो है आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो गई है आज के समय में। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, इसलिए कि आजकल बहुत रसायन या ये सब का उपयोग होने लगा है, तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो गई है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। और उसके बाद 13 नंबर प्रश्न जो है आप लोग के सामने में, संविधान की धारा का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? क्या है प्रश्न? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संबंध है। किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक के
संरक्षण के लिए। किसके लिए है बाबू? संविधान की धारा 21 जो है, धारा 21 ये पॉलिटिकल का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? पॉलिटिकल का प्रश्न है। ये जो है ना वन्य जीवों तथा प्राकृतिक यानी कि जंगल में रहने वाले जानवरों के संरक्षण मतलब होता है बचाव। क्या होता है? संरक्षण मतलब बचाव। यानी कि ये धारा जो है 21, इसका मतलब ये है कि अगर आप जंगली जानवरों को मारते हैं या आप प्राकृतिक से छेड़छाड़ करते हैं तो आप पर जो है ना धारा 21 लगेगा और आपको सजा हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ये जो है ना धारा 21 का संविधान के अनुसार इसका ये किया गया है, तो जो जंगल में रहने वाले जानवर है या प्राकृतिक है उसका संरक्षण यानी कि बचाव होना चाहिए। इस पर किसी भी तरह का लोग ये ना करे उसके साथ। ठीक है, तो इस धारा के बारे में आप लोग समझ जाइए कि ये जो है पॉलिटिकल का प्रश्न है। ठीक है, अगला 14 नंबर प्रश्न जो है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? ये प्रश्न बार बार आ रहा है, आप लोग को पहले भी हम बताए हैं। ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, जो भूगोल है उसी का प्रश्न है। ठीक है, इसमें 7% क्षेत्र जो है बिहार में क्या है, ये जिसमें वन फैला हुआ, जो जिसमें जो है पेड़ पौधा लगा हुआ बिहार में मात्र 7%। कितना प्रतिशत है? 7% जो है उसमें क्या लगा हुआ है? पेड़ पौधा लगा हुआ है। तो वन। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम जो है 15 प्रश्न नंबर कितना है? 15 है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम आप लोग देखते होंगे एल्युमिनियम का बर्तन रहता है। ठीक है ना, तो उस बर्तन में जो है ना सबसे अधिक जो है किस खनिज की बात हो रही है। जैसे आप खनिज में देखिएगा कोयला है, बॉक्साइड है, ऐसे ऐसे खनिज है, तो सबसे अधिक इसमें किसकी होती है? बॉक्साइड की। बॉक्साइड की क्या होती है? बॉक्साइड का उपयोग होता है इसमें एल्युमिनियम बनाने में। एल्युमिनियम का बर्तन बनता है तो उसमें बॉक्साइड का उपयोग अधिक होता है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर देखिए। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक 2018 के द्वितीय पाली से, क्वेश्चन बैंक से ही 16वां नंबर जो पूछा गया था, उसमें भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ये प्रश्न भी बार बार आ रहा है क्वेश्चन बैंक में। ठीक है ना, इसको भी इंपोर्टेंट रखिए। ठीक है, ये जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा, किसकी बात हो रही? सौर ऊर्जा। तो आप लोग जानते होंगे जहां पे बालू ही बालू रहेगा, रेगिस्तान ही रेगिस्तान रहेगा, तो वहां का जो है जो भूमि रहेगा वो गर्म ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो वैसे जगह पे सूरज का भी रोशनी भी एकदम पावरफुल रहता है। तो वैसे जगह में राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, रेगिस्तान है, तो इस जगह पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं अधिक होती है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? आपको राजस्थान आ जाएगा। तो राजस्थान में जो है ना सौर ऊर्जा की संभावनाएं अधिक होती है। तो इसके बाद आप लोग को 17 नंबर प्रश्न हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि जगह बचा हुआ था इसीलिए हम यहाँ पे लिख लिए। निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? उद्योग मतलब होता है कि आपका जिससे काम चलता हो, जिससे आपका रोजी रोटी चलता हो छोटे पैमाने पर। तो छोटे पैमाने पर उद्योग तो बहुत सारे हैं। ठीक है, टोपी बनाना, ये आप लोग डगरा सूप जो होता है बनाया जाता है घरों में, ये भी छोटे पैमाने का है। लेकिन ये जो है ना ये क्वेश्चन जो है ये क्या है? छोटे पैमाने पर। तो खिलौना उद्योग हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसको आप लोग देखिए, ये 17 नंबर प्रश्न हो गया है आप लोग क्वेश्चन बैंक 2018 की द्वितीय पाली से। आप लोग इसके बारे में आप लोग को फिर बता रहे हैं, ध्यान। ठीक है बच्चों, आप लोग के सामने क्वेश्चन बैंक से ही जो प्रश्न बता रहे हैं उसी में से आप लोग के सामने 18वां प्रश्न जो है 2018 की द्वितीय पाली से जो 18वां प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है यानी कि लगा हुआ है? तो उसमें 7 है। कितना है? 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कितना है? 7 जो है 7 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र है हमारे देश में अभी जो है मौजूदा समय में। ठीक है, बिहार की सीमा क्या हो रहा है? यहाँ पे बिहार की सीमा जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो बिहार की सीमा जो है उसकी जो बात हो रही है, जो उसमें से क्या है कि कुल लंबाई जो रेल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? रेल की लंबाई जो है उसकी जो है लंबाई कितनी है बिहार में, जो पूरा बिहार में फैला हुआ है, रेल की लंबाई जो कितनी है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो 62 बच्चों यहाँ पे जो है ना आप लोग रेल की कुल लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये 6283 किलोमीटर है। कितना है? 6283
km बिहार में फैला हुआ है रेलवे की लंबाई। ठीक है, जो रेल की जो पटरी बिछी हुई है उसकी कुल लंबाई बिहार में कितना है, 6283 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, आप लोग के सामने में जो 20 नंबर को प्रश्न है वो उसी क्वेश्चन बैंक से है, 2018 के द्वितीय पाली से। क्या है, तलचीन की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तलचीन की ऊंचाई की सहायता से, तो इसको स्थानिक ऊंचाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? स्थानिक। ये ज्योग्राफी का प्रश्न, स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, स्थानिक ऊंचाई बोला जाता है जो तलचीन की सहायता से जो मापा जाता है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी सही है, क्यों? क्या यहाँ पे बोला जा रहा है? सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्यों? क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को ये कम करता है। क्या करता है? कम करता है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जो है ना, इलेक्शन में जो लड़ा जाता है इसके द्वारा, नेताओं के द्वारा, तो उसमें साझेदारी जो है जरूरी है सत्ता में, हर पार्टी का एक दूसरे, ताकि जो है उसमें क्या होगा कि विभिन्न समुदायों के बीच जो धर्म होता है, जिसको सांप्रदायिक ये बोलते हैं लड़ाई, वो कम होता है। तो इसमें जो है ना सत्ता की साझेदारी जरूरी है, ताकि विभिन्न समुदायों के बीच जो टकराव होता है वो कम करती है ये सत्ता की साझेदारी जो है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, ये जो हो गया सत्ता की साझेदारी का महत्व। ठीक है, उसके बाद आप लोग के सामने में 21 के बाद जो है 22वां प्रश्न जो है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में को किस नाम से जाना जाता है? ये आप लोग को हम बताए थे, क्योंकि भारत में जो है ना, जब 1974 ईस्वी में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, जिसमें जयप्रकाश नारायण की बात आप लोग को बताए थे कि जो है ना बिहार में हुआ था, भारतीय राजनीति में किस नाम से जाता था? आपातकाल घोषणा हुआ था 1975 में, आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा जो है बाबू वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करता है। 1975 में किया था, जब छात्रों ने बिहार में आंदोलन किया था। तो उसके बाद जो है इलेक्शन होता है 1977 में, जिसमें जो है एक कांग्रेस के अलावा दूसरा जो पार्टी हुआ था वो पार्टी का जो है ना विजय हुआ था, जीत गया था। पहली बार जो है केंद्र में कोई गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, तो 1977 में बनी थी। ये ऑब्जेक्टिव हम पहले बता चुके हैं क्वेश्चन में। फिर आप लोग के सामने 23 नंबर प्रश्न जो है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व यहाँ भी आपको बता दिए, इसी में भी है, अभी बताए। संपूर्ण क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। ये बार बार प्रश्न आ रहा है आपको क्वेश्चन बैंक में, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, छात्र आंदोलन का नेता कौन था? ये सब क्वेश्चन जो है ना जयप्रकाश नारायण ही जो है ना 1974 ईस्वी में बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, नेतृत्व किया था। उसके नेता भी यही थे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आप लोग के सामने 24 नंबर प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक 2018 से, तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सभी धर्म का के बीच भेदभाव को कम करता है। भारतीय संविधान जो है क्या करता है? सभी धर्मों के बीच जो है भेदभाव को कम करती है। कौन करती है कम? तो संविधान जो है, भारतीय संविधान। इसलिए कि जो भी धर्म है, यहाँ सभी धर्म के लोग जो है संविधान को मानते हैं। जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया था उसको सभी लोग मानते हैं। जो है ये कथन इसका सही है कि ये जो है ना सभी धर्म के बीच जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को संविधान कम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों के बीच भेदभाव को कम करती है। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, संविधान के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना, इसमें देखिए एक संविधान वाले में हम एक प्रश्न ये भी बता देते हैं। इस संविधान जो है जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो लागू किया गया था, लेकिन 1949 में ही तैयार हो गया था। तो इसको तैयार करने में 2 वर्ष
11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग याद करके जरूर जाइएगा। उसके बाद आप लोग के सामने में 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये तीन राज्य जो है, इन तीन राज्यों से नर्मदा घाटी परियोजना, या नहीं तो कहिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है आप लोग सुने होंगे। इसका जो है कोई प्रश्न भी बनता है, क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग प्रश्न भी अगर बनाइएगा कि नर्मदा ये घाटी परियोजना या नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो उसमें आप ये तीनों राज्य को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो है ना क्या हुआ था, नर्मदा घाटी परियोजना यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो ये जो है नर्मदा घाटी परियोजना जो है मेधा पाटेकर, किसके द्वारा? मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया था। नर्मदा घाटी परियोजना मेधा पाटेकर, इसके द्वारा जो है ये आंदोलन किया गया था। कौन सा आंदोलन? नर्मदा घाटी परियोजना आंदोलन, ठीक है। तो आप लोग के सामने जो है ये जो 26 नंबर प्रश्न है, ये आप लोग देखिए 26 नंबर प्रश्न जो है क्या है, 26 नंबर प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक से, यहाँ पे आप लोग देखिए 26 नंबर प्रश्न, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे इस राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, इसलिए कि राजनीतिक दल ही भारतीय संविधान के अनुसार नेता बनते हैं और सांसद, विधायक बनते हैं, इसलिए लोकतंत्र का प्राण किसे बोला जाता है? राजनीतिक दल को बोला जाता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण बोला जाता है। तो ये आप लोग क्वेश्चन बैंक 2018 के द्वितीय पाली से आप लोग प्रश्न 26 तक देखिए। आगे हम फिर से आप लोग को लिख करके फिर से आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है बच्चों। आप लोग के सामने में फिर से वहीं से क्वेश्चन जो आगे से 27 नंबर प्रश्न है 2018 के ये द्वितीय पाली से क्वेश्चन बैंक से, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल मतलब कि एक दल से दूसरे दल में जो चले जाते हैं भाग करके, विधायक हो या सांसद हो, उसी को दल बदल कानून कहा जाता है। तो उस कानून के अंतर्गत जो किस पर लागू होता है, तो सांसद और विधायक जो होता है उस पे होता है। क्या किस पे होता है? सांसद और विधायक, इन दोनों पर जो है ना ये दल बदल कानून लागू होता है, ठीक है बाबू। तो ये जो है ना सबसे पहले जो है ना कानून जो बना था 1985 ईस्वी में बना था। कब बना था बाबू? ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए, कब बना था ये कानून? दल बदल कानून 1985 ईस्वी में बना था, ठीक है। इसलिए बनाया गया था ताकि एक विधायक या एक सांसद जो होता है वो जीत करके दूसरे पार्टी में भाग करके ना जाए, इसीलिए ये कानून बनाया गया था सांसद और विधायकों की एक पार्टी से दूसरे पार्टी में भाग कर जाने के लिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन फिर भी ये परंपरा नहीं रुका दल बदल वाला, और लगातार चलता रहा और आज भी आप लोग देखते होंगे, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्वेश्चन बैंक 2018 के द्वितीय पाली से, क्या जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड मतलब हो गया जदयू, ठीक है। जदयू जो है हमारे बिहार में सक्रिय है, ठीक है। ये जो है ना आप लोग नीतीश कुमार को इससे जोड़ सकते हैं, इस पार्टी से नीतीश कुमार है, ठीक है। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में, ठीक है। गठन मतलब होता है स्थापना, ठीक है। तो इसलिए जो है ना 1999 नीतीश कुमार के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। अगर यहीं पे रहता आपको जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल हो गया आपको लालू प्रसाद यादव, ठीक है ना। उसका पार्टी का है क्या है? लालटेन छाप, ठीक है, लालटेन छाप। इसका जो है ना यूनाइटेड का क्या है? तीर छाप। अगर पूछा जाए तो तीर छाप, ये 1999 में हुआ था। लालटेन का पूछा जाए कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या है छाप, तो लालटेन छाप, और उसका हुआ था 1997 ईस्वी में। कब हुआ था? 1997। और यहीं पे आपको अगर पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसको बीजेपी बोला जाता है, जिसका छाप जो है कमल छाप है। ये सब आपको ये सिविक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना।
जदयू का 1999 में, राष्ट्रीय जनता दल का 1997 में, उसके बाद बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी 1980 में, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको 1985 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट लग रहा होगा तो उसको याद कर लीजिएगा और छाप भी याद कर लीजिएगा उसका, ठीक है ना। ये आपको आता है हर बार, ठीक है। 29 नंबर आप लोग देखिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, यानी कि आय जितना अधिक होगा वो देश विकसित देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित देश। ये क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक में बार बार पूछा गया है। तो विकसित देश बोला जाता है वैसे जिस देश का हर व्यक्ति का जो है ना प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो कमाई होता है, जो आय होता है, जो खर्च करके जो बचता है, वो जो उसको जो आय बोला जाता है, तो वो जो है ना सबसे अधिक होती है, उसी देश को विकसित देश बोलते हैं। तो विकसित देश में कौन आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा, ठीक है, अमेरिका आ जाएगा, बहुत ही विकसित देश है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखिए 30 नंबर प्रश्न जो है क्या है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हमारे पटना जो है राजधानी है, उसका जो है ना प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो है पटना भी है, क्या है, विकसित राज्य है, ठीक है ना, विकसित क्षेत्र है, ठीक है ना। सर्वाधिक जो है ना ये राजधानी जो है पटना वो विकसित है, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं। तो पटना जो है सबसे अधिक इसका प्रति व्यक्ति आय है पटना का। अगर यहीं पे क्या है, यहाँ सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब क्या होता है? सबसे अधिक, यानी कि ज्यादा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर सर्वाधिक की जगह कम रहता तो कम में आ जाएगा शिवहर। क्या आ जाएगा आपको? शिवहर। शिवहर जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करके आइए। 31 नंबर प्रश्न जो है आपको, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये प्रश्न आपको बार बार आ रहा होगा समझ में, कि हम पीछे भी आप लोग को बताए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये क्या है? भारत का जो है ना केंद्रीय बैंक है, ठीक है। इसको केंद्रीय बैंक बोला जाता है। इसका मुख्यालय बोला जाएगा, इसका सेंटर कहाँ है? सबसे प्रमुख जगह ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है बाबू? मुंबई में लिखिए, मुंबई में है। कहाँ है बाबू? मुंबई में है इसका, ठीक है ना, ये मुख्यालय, यानी कि उसका जो सेंटर जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण जो है बाबू 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है ना, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, किस प्रश्न से है? क्वेश्चन बैंक के 2018 के द्वितीय पाली से प्रश्न पूछा गया है, 32 नंबर प्रश्न में है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि राष्ट्रीयकरण मतलब होता है कि उसका जो स्थापना किया गया था सबसे पहले तो 1969 ईस्वी में किया गया था। आप लोग को एक चीज और बताते चले कि 1969 ईस्वी में एक हमारे देश का केंद्रीय फोर्स है CISF, उसका भी स्थापना आपको 1969 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। इसको भैया आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए 33 नंबर क्या है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब ऐसा कंपनी जो पूरे देश में फैला हुआ हो, एक देश में सीमित ना हो, तो वैसे देश चीज में आपको आ जाएगा सैमसंग। क्या आ जाएगा? सैमसंग, सैमसंग आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपको कोका कोला। क्या आ जाएगा? कोका कोला, ये सभी देश में। उसके बाद आ जाएगा आपको फोर्ट मोटर्स। मोटर्स मतलब होता है गाड़ी, जो चरचक्का गाड़ी बनता है, आपको देख लीजिएगा, वो आपको अमेरिका में भी मिलेगा, आपको सऊदी अरब में भी मिलेगा, चीन में भी आ गया, फ्रांस में भी मिलेगा। कोका कोला को भारत में भी मिलेगा, सऊदी अरब में मिलेगा, अमेरिका में भी मिलेगा, सब जगह फैला हुआ। सैमसंग मोबाइल आप अपने देश में भी देखिए और दूसरे देश में भी देखिए। तो वैसी कंपनी जो पूरे देश में फैला हुआ, संपूर्ण देश में फैला हुआ, उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला जाता है, ठीक है। फोर्ट मोटर्स, क्या है? फोर्ट मोटर्स। ये जो है तीनों जो है क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगर आपको चौथा ऑप्शन इसी में आ जाए सभी, ठीक है, तो आपको ये सभी में टिक लगाना है और सभी को कलर करना है। इस तरह से रहेगा, जिसको कलर करना है, तो चौथा में होगा। इसलिए तीनों जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगर इसी में आपको तीनों में से ये हटा दे और सिर्फ एक दे, तो आपको तो पता चलना चाहिए कि तीनों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसको सही से लगाना है आंसर, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस
कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न जो है पिछले क्वेश्चन बैंक में पूछा गया 2018 से पहले। तो इसको जो है ना आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। तो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू, 15 मार्च को। एक ना एक प्रश्न जो आपको सोशल साइंस में ये जो है ना दिवस के बारे में जरूर रहेगा, चाहे वो आपको रहेगा कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, आपको रहेगा कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, आपको ब्रेन लिपि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सभी लिप जो है आपको एक न एक चीज आपको याद करके जाना है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। तो ये सब चीज आपको एक न एक प्रश्न इसमें से जरूर रहेगा। तो इसलिए आप लोग के पास अगर कोई जीके होगा तो उसमें से दिवस को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको एक प्रश्न जो है कंफर्म हो जाए आपका। यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है और क्वेश्चन बैंक से है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता का शिकायत कहां। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा है और वो जो है ना क्या है वस्तु या सेवा का मूल्य ले ले और वो जो है बेकार पैसा चला जाए और उसका सामान उसके पास ना पहुंचे, तो अगर वो उपभोक्ता जो है उस चीज का शिकायत अगर कहीं करना चाहे तो कहां करेगा, ठीक है ना। क्या हो रहा है, किसकी बात हो रही है, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम। तो ये जो है ना बाबू किसमें करेंगे, राज्य आयोग में कहा गया। हमारे राज्य यानी कि हमारे राज्य बिहार जो है, बिहार में पटना जो है, पटना हमारा जो है ना आयोग है, ठीक है ना। तो वहां पे जाकर के क्या करेगा, उसका शिकायत करेगा, ठीक है। कहां करेगा, राज्य आयोग में, ठीक है। राज्य आयोग में वो जो है क्या करेगा, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम जो है उसका शिकायत कहां किया जाएगा, राज्य आयोग में। अगर इसी में आपको जो है ना प्रश्न रहेगा 20 लाख से कम, यहाँ पे हम बताए हैं अधिक, अधिक का कहां होगा, राज्य आयोग में। अगर यही पे कह दे कि 20 लाख से कम जो है पैसे हो और उसका उपभोक्ता शिकायत कहां करेगा, तो वो हमारी जिला फॉर्म में हो जाएगा। कहां, जिला आयोग में। कहां हो जाएगा, जो अपने जिला है, सहरसा जिला है या कोई जिला है, उस जिला में आप उसका शिकायत कर सकते हैं। उसका शिकायत केंद्र रहता है, वहां पे आप कर सकते हैं। तो जिला आयोग में, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज 1 करोड़ से ऊपर का आप ले लिए हैं, वस्तु या सेवा का मूल्य आप निश्चित कर लिए हैं, 1 करोड़ से ऊपर है या चाहे जितना भी हो, अगर उसका शिकायत आप करना चाहते हैं, उपभोक्ता अधिनियम में करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कहां कीजिएगा, तो वो राष्ट्रीय आयोग में होगा, ठीक है। ये बात आप लोग क्लियर रखिए। तीनों सवाल में बहुत ही आसान है। 20 लाख से कम हो तो जिला, 20 लाख से अधिक 1 करोड़ तक हो तो आप राज्य आयोग, अगर 1 करोड़ से ऊपर हो तो आप राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं, ठीक है। 35 नंबर और आपको 2018 के द्वितीय पाली से क्वेश्चन बैंक से अंतिम प्रश्न जो है, लास्ट प्रश्न है, क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए यहाँ पे है आप केंद्र पर और इससे ऊपर जो है आप यहाँ पे देखिए क्या है, ये पृथ्वी है। आप लोग के सामने इसको हम पृथ्वी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पृथ्वी। अगर यहाँ पे जो भूकंप आ जाए, ठीक है ना, भूकंप जो आ जाएगा तो ये भूकंप का जो है हम इसको केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, क्योंकि भूकंप हमेशा जमीन के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है, पृथ्वी के अंदर ही आता है। ये भूकंप का हम केंद्र बोलेंगे। और किसकी बात हो रही है, ये ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, ठीक है। ये पृथ्वी हो गया। अगर यहाँ पे भूकंप अगर यहाँ पे है तो वो सीधा अपने ऊपर वाले भाग को जो पृथ्वी का रहेगा उसको वो टच करेगा पहले। अगर भूकंप आएगा तो जमीन के अंदर तो सीधा अपने ऊपर वाले केंद्र को जो यहाँ टच करेगा, उसी केंद्र को क्या बोला जाता है, अधिकेंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधिकेंद्र बोला जाता है। ये केंद्र जहां पे पृथ्वी में जाकर के टच किया वो भूकंप, उसको अधिकेंद्र बोला जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र। ये पृथ्वी हो गया, केंद्र यहाँ हो गया, ये भूकंप करके, लेकिन जहां जाकर के टच किया उसी को क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र करते हैं, ठीक है। ये आप लोग का 2018 के द्वितीय पाली से प्रश्न था।
आप लोग के सामने में, इसको आप लोग देखिए ताकि आप लोग के 26 जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको फायदा दे और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाए इस एग्जाम में। इसके लिए हम ये जो यूट्यूब पर जाएगा प्रश्न, आप लोग इसको देखिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है आप लोग, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। तो ठीक है बच्चों, आप लोग के सामने जो ये प्रश्न है इसको आप लोग इतना ये तैयारी कर लीजिए ताकि आपके सामने में जो क्वेश्चन आए बोर्ड का तो वो आपके सामने में ऐसा लगे जैसे हम जो है ना उस क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन हमको देख रहा है, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करके सभी क्वेश्चन का इतना सटीक